जीएस क्लासेज बाई डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व के जल डमरू मध्य, जिसमें हमारा अंतिम क्वेश्चन था लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो जो लोम्बोक जल डमरू मध्य है और बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है आरओ या आरओ के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर मैंने कल बताया था कि विश्व का नहर आज का हमारा टॉपिक है। तो हम इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। और हमारा ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और स्वेज की खाड़ी। और ये क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये 3 एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक तो यूपीपीएस, यूपीपीसीएस, आरएएस या आरटीएस एग्जाम में रिपीट हुआ है। और फिर 38वीं बीपीएससी, ये तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब यूपीएससी का एग्जाम 1992 में हुआ था, प्री का एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फिर उसके बाद आरएएस का एग्जाम 1999 में हुआ था और 38वीं बीपीएससी 1993 में हुआ था। ये तीनों प्री का एग्जाम था, यानी पीटी का एग्जाम था। और तीनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है। यानी कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पतन यानी कौन सा बंदरगाह स्थित है, आपको जोड़ा में बताना है। और हमारा ऑप्शन है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट लुइस, पोर्ट सईद तथा स्वेज। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूडीए के एग्जाम में, या एलडीए भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा बंदरगाह है आपको बताना है। तो स्वेज नहर के दोनों बंदरगाहों पर एक पोर्ट सईद है और दूसरा स्वेज है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, पोर्ट सईद और स्वेज, ये दोनों जो है स्वेज नहर के दोनों सिराओं पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1869 में हुआ था। और इसकी जो टोटल लंबाई है वह 164 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। और इसकी चौड़ाई करीब करीब 300 मीटर है, 300 मीटर है। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 164 किलोमीटर। चौड़ाई पूछ लिया जाए तो 300 मीटर। इसकी पूछ लिया जाए कब निर्माण हुआ था, 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो स्वेज के दोनों सिराओं पर स्थित है, एक सिरा पर पोर्ट सईद है और दूसरे सिरा पर स्वेज है। और स्वेज के ही नाम पर इसे स्वेज नहर कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोपियों के मध्य की समुद्री दूरी कितनी कमी आई। और हमारा ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आपको बताना है कि स्वेज जब नहर बना था तो उसके पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की दूरी जो थी उसमें कितनी कमी आई थी।
तो सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य ध्रुव की समुद्रिक जो दूरी थी वह 7,000 किलोमीटर की कमी आई थी। सुएज नहर के बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। और यह जो सुएज नहर है इसकी जो समुद्री यातायात का मतलब कि इसका जब बनाया गया था सुएज नहर को, यह कब बनाया गया था? 1869 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, 7,000 किलोमीटर। जब सुएज नहर नहीं बना था तो लिस्बन से आने के लिए पूरी साउथ अफ्रीका के बाहर बाहर आना पड़ता था, जहां पर केप ऑफ गुड होप एक मार्ग था, वहीं से भारत आना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? और हमारा ऑप्शन है कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, सुएज नहर। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में और यूपीपीसीएस 2005 में और 1995 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है और 1995 में पूछा गया है। यानी कि हर 5 साल पे यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। और हमारा ऑप्शन है कील नहर, पनामा नहर, सू नहर और सुएज नहर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। जो सुएज नहर है यह सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। और इसकी लंबाई जो है वो लंबाई 154 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 300 मीटर है। तो सुएज नहर की लंबाई जो है वो 154 नहीं 64 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है 300 मीटर है। और इसकी स्थापना 1869 में हुआ था। और पनामा और सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच यानी कि लिस्बन के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई से कहां जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी नहीं गुजरना होता है। हमारा ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद, बेनगाजी। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से सुएज बंदरगाह की यात्रा में सुएज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि सुएज बंदरगाह जो है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर पूरी हम मैप देखेंगे तो मान लीजिए ये अफ्रीका हो गया और ये भूमध्य सागर हो गया और ये जिब्राल्टर जल संधि हो गया और यहीं से जिब्राल्टर जल संधि हो गया और ये भूमध्य सागर हो गया यहाँ तक। और यहीं से एक लाल सागर है, यानी कि सुएज नहर है और यहाँ से एक लाल सागर है। तो हमें इंडिया से जाना है। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है। इंडिया से यहाँ जाने के लिए यानी कि सुएज, तो हम यहाँ से लाल सागर में प्रवेश करेंगे। लाल सागर से प्रवेश करके सुएज, यानी कि जो सुएज है ये सुएज नहर है यहाँ से यहाँ तक। तो सुएज नहर जो है यहाँ से हमें जाने के लिए सुएज यहाँ पर है, इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज है और इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा है? तो पोर्ट सईद है। उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि मुंबई से अगर हम सुएज जाना होगा, सुएज से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और हमें सुएज जाना होगा, क्योंकि सुएज जो है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जुड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये तो स्थल है
और जो नहर है वो एक, उस नहर में पानी रहता है, जल रहता है। तो जल के मध्य में जब दो कंट्री आएंगे या दो महाद्वीप आएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। अब जब समुद्री में पानी आएगा, दोनों तरफ से पानी होगा तो वो जुड़ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन बचा। तो 3 ऑप्शन में देखना है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है यह महासागर को जोड़ती है। हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अंध महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर तो नहीं होगा, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर बचा। इन दोनों में से तो जो प्रशांत महासागर है और अंध महासागर, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया है प्री के एग्जाम में, यानी कि पीटी के एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी बीपीएससी? 43वीं बीपीएससी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो अंध महासागर है, अंध महासागर किसको कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में अंध महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर है, तो भी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सू नहर जोड़ती है तुरान और ओंटेरियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरोन को। जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है बंगाल और त्रिपुरा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि सू नहर भारत में नहीं बहती है। तो जो बंगाल और त्रिपुरा है भारत में है। तो सू नहर जोड़ती है किसको? तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर सुपीरियर लिखा गया, यहाँ पर सुपीरियर होगा। सुपीरियर एवं ह्यूरोन झील को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस, सॉरी यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में 1999 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? यह योजना बनाया गया था। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री एग्जाम 2007 में। तो 2007 से पहले ये बनाया जा रहा था, अब बन गया है। तो ये 2006 में बनाया जा रहा था। तो आपको बताना है ये कौन बना रहा था। तो हमारा ऑप्शन है कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, निकारागुआ। तो यह जो प्रतिद्वंदी बना रहा था कब? तो 4 अक्टूबर 2006 को, 4 अक्टूबर 2006 को निकारागुआ के राष्ट्रपति इनरिक बोलानोस की घोषणा के अनुसार उनका देश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल मार्ग का योजना बना रहा था। और कुल इसमें जो लागत था, अनुमानित लागत 18 अरब डॉलर का अनुमान लगाया गया था लागत में। और यह 12 वर्षों में तैयार होने की संभावना है, यानी कि 2006 में चालू हुआ था तो अब तक तैयार हो चुका होगा, क्योंकि इसको बनाने में 12 वर्ष की संभावना थी। और 2006 में यह 4 अक्टूबर 2006 को यह शुरुआत हुआ था इसका। तो यानी कि आज हम 21 में, यानी कि 2021 नवंबर चल रहा है, तो यानी इसमें जो टोटल हुआ यानी कि 15 वर्ष करीब हो चुका है, 15 वर्ष। तो इसमें लागत का अनुमान था कितना? तो 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में तैयार हो जाएगा, यानी कि अब तक 3 साल पहले यह तैयार हो चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा डी होगा, निकारागुआ। और यह क्वेश्चन आईएएस प्री 2007 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कील नहरें किन्हें जोड़ती है? तो वो कौन सा है जो कील नहर जोड़ती है? और हमारा ऑप्शन है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, काला सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और लाल सागर, उत्तरी सागर और काला सागर। और जो क्वेश्चन है आरटीएस आरएस के एग्जाम में प्री 1999 में पूछा गया था। तो आपको बताना है कील नहर किन्हें जोड़ती है। तो कील नहर जो है यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ रहे थे, नहर यानी विश्व के नहर से यह लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर
दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? और हमारा ऑप्शन है वोल्गाडोन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर, सफेद सागर नहर। इस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को आपके हर ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, उसमें सभी में शेयर करें और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए एक मैसेज भी डालें। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2017 में। यूपीपीसीएस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है सरसठी जो बीपीएससी होने वाली है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि 2 साल पीछे पूछा जा चुका है बीपीएससी यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में, तो बीपीएससी में इसकी संभावना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है वो कौन सा है? तो जो दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है वह है लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर जो है दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब एक इसमें ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ है कि साल्ट सेंटी मारी नहर। जो साल्ट सेंटी मारी नहर है ये कहां पर स्थित है? आपको जानना बहुत जरूरी है कि यह कहां पर स्थित है। तो जो साल्ट सेंटी मारी नहर है, साल्ट सेंटी मारी नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर जो है यह कनाडा में है, और यह वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। और उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी में था वोल्गाडोन नहर। जो वोल्गाडोन नहर है वह रूस में स्थित है। वोल्गाडोन नहर जो है यहीं पर लिख दे रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जो है यह कहां पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। वोल्गाडोन नहर कहां पर स्थित है? रूस में। और साल्ट जो सेंटी मारी नहर है यह कनाडा में है। और सफेद सागर नहर जो है यह भी रूस में स्थित है। सफेद सागर जो नहर भी है यह भी रूस में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है कि दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविग्स नहर। या हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि साल्ट सेंटी मारी नहर कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। सफेद सागर नहर कहाँ स्थित है? रूस में। वोल्गाडोन नहर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वोल्गाडोन। तो वोल्गाडोन स्थित है, ये भी रूस में स्थित है। और जो वोल्गाडोन नहर है यहाँ की 2 प्रमुख नदियां वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। तो जो वोल्गाडोन है तो वोल्गाडोन में ही वोल्गा नदी और डॉन नदी ये दोनों को जोड़ती है वोल्गाडोन नहर। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के बाद जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि अगला जो क्लास होगा वो होगा विश्व के प्रमुख बांध और प्रवाल भित्ति।